सुपर संडे यानी कि दो मुकाबले, एक मुकाबले की तो बात हो चुकी है, आपने वहां पर जो है अपना पक्ष रखा जी। और आज अपने आप फायदे के लिए इस दूसरे मुकाबले में भी जो है आ रखे हैं और आप जिस टीम का साथ दे रहे हैं, आपके जो इरादे हैं वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन हम सुनील ओपी की पंजाब किंग्स को अकेले नहीं पढ़ने देंगे जी, क्योंकि पंजाबी आ गए, उन्हें भी अपने साथ नीचे घसे हैं। पंजाबी छा गए। ओए। तो मुकाबला जो है, ये दूसरा मुकाबला दिन का जो है आज, पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। अच्छा, होस्ट पंजाब है बट मैच हो रहा है यार हसीन वादियों में, जी, धर्मशाला। मतलब एक ऐसी लोकेशन कह लो, ऐसा वेन्यू कह लो, वहां पर जब भी सारे खिलाड़ी जाते हैं वो अपनी पहले कराते हैं तस्वीरें जी, उसके बाद कहते हैं क्रिकेट अब बाद में। अब होगा क्रिकेट। लेकिन अब इसी में जो है एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है। देखो, इस मुकाबले में पंजाब की क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है, लखनऊ की क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है, बाकी की जो टीम्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर टीम्स ये चाहेंगी भाई कि पंजाब हार जाए, क्योंकि पंजाब फिर भी एक कंप्लीट यूनिट नजर आती है एज कम्पेयर टू लखनऊ। लखनऊ ने भी जो है अच्छी क्रिकेट खेली, वो मिक्स में है, बट उनकी ताकत है उनके टॉप 3, उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन एक जो इसका सबसे बड़ा सब प्लॉट है वो क्या है आकाश जी? वो तो मतलब पंजाब को तो भाई जीत कर अपना सिक्योर करना है। वो है ऋषभ पंत और पंजाब किंग्स। कि भाई ऑक्शन में टेंशन तो बस एक ही थी। जी। एक ट्वीट आ चुका है ऑलरेडी कि टेंशन तो जो है ऑक्शन में ही खत्म हो गई थी। अब यहाँ पर यह कि ऋषभ पंत पर बड़े सवाल हैं, तो आप बैक कर रहे हो लखनऊ को जी, तो क्या आपको लगता है कि भाई कि फाइनली ऋषभ पंत, एक ब्रेक भी मिला है, वो वापस कैप्टन, मतलब ठीक है कैप्टनसी को हमने मिक्स अलग अलग, हम लोगों का अलग अलग एक से है कि कप्तानी कैसे रही या फिर उनकी टीम ने परफॉर्म करके दिया है, क्या फाइनली ऋषभ पंत आएंगे वापस? यार भाई पहले तो मेरे लिए दिक्कत ये है कि मतलब पहले मेरी टीम जीत जाए, तो क्योंकि जो दूसरे वाला समीकरण है वो तो तभी वर्क करेगा ना, पहले केकेआर जीत जाए ईडन गार्डन्स में। लेकिन धर्मशाला में जैसा आपने कहा कि जैसे कहते हैं ना प्योर सिनेमा, वो तो तभी देखने को मिलेगा, एब्सोल्यूट सिनेमा, जब ऋषभ पंत, भाई वही है ना कि बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, अब परफॉर्मेंस आपकी आ नहीं रही है, और भाई इससे बेहतर जगह नहीं होगी कमबैक करने की, क्योंकि अभी भी एलएसजी के हेल्दी चांसेस हैं। अगर वो भाई यहां से मतलब जिसे कहते हैं ना टर्न द टेबल्स अराउंड, तो यहां से ऋषभ पंत को भी जबरदस्त वापसी करनी पड़ेगी, और एलएसजी जिनकी थोड़ी कैंपेन डीरेल सी हो गई है भाई, उनके लिए भी कमबैक करने का बढ़िया मौका होगा। अच्छा, पंजाब की तरफ से देखिए, पंजाब की टेंशन है कि पंजाब को आज अपनी सही 11 ढूंढनी, और सिर्फ इस मुकाबले के लिए नहीं है, वो आपको देखनी है गोइंग फॉरवर्ड प्लेऑफ्स तक की, अगर आप वो सोच रख रहे हो। क्योंकि अब जो आपके बचे हुए मुकाबले, 3 मुकाबले घर पर यानी कि धर्मशाला पर होने, ठीक है, फिर अगर आप आगे जाओगे तो प्लेऑफ्स है। आपको पता है मैक्सवेल बाहर हो चुके हैं, लॉकी फर्ग्यूसन बाहर है, रिप्लेसमेंट्स अभी इनकी नहीं आई हैं, बट रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि वो शायद इंडियन प्लेयर्स को देखेंगे। दूसरी चीज क्या है कि भाई मार्कस स्टोइनिस को आपको अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि स्टोइनिस विद द बैट विद द बॉल आपके लिए यूटिलिटी साबित होंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर, कि पॉइंट्स टेबल क्या कह रहा है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के लिहाज से थोड़ा सा हम समझा पाएंगे अपने भाई लोगों को कि क्यों ये गेम इतनी क्रंच है। इन दोनों की तो डिपेंडेंसी है रिजल्ट पर जी। ऐसा भी नहीं कि भाई हारते कोई बाहर हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी आप देखिए पॉइंट्स टेबल आपके सामने है, पंजाब किंग्स जो है मैक्सिमम यहां से जो है अगर अपने बचे हुए चारों मैचेस अगर यहां से निकालती है तो वो पहुंचती है 21 तक जा सकती है। दैट मींस वो एक हार अफोर्ड कर सकते हैं, तब भी टॉप 2 को देख सकते हैं 19 पर। मेरे को लग रहा है कि वो 2 हार अफोर्ड करते हुए भी 17 पर वो प्लेऑफ्स भी देख सकते हैं। 16 वालों का मामला बिगड़ेगा, पंजाब का जो एक मैच धुल गया था कोलकाता आपके साथ था, वो 17 पर भी उनका चांस रहेगा एक, बिल्कुल। बट ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे कि भाई कि 4 में से हम 3 जीतें ताकि हम सेफ भी रहें, टॉप 2 के लिहाज से भी। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ का मामला 50-50 जी। 10 मैच हुए, 5 जीते 5 हारे, बट अभी क्या है कि भाई अगर उन्होंने चारों मैचेस निकाल लिए अपने, तब वो जा सकते हैं मैक्सिमम 18 जी, ठीक है, और उनको शायद 18 ही एम करना चाहिए, क्योंकि 16 में मुझे लगता है कि 16 में कोई और टीम शायद चले जाए, बट लखनऊ क्यों नहीं, क्योंकि उनका अब नेट रन रेट देखिए, इकलौती टीम है जो कंपीट कर रही है जिसका नेट रन रेट माइनस में है। तो लखनऊ के लिहाज से लखनऊ को जीतने भी है मैच, भाई एक मैच आप हार भी सकते हो कभी भी, तो उनको ये भी इंश्योर करना है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा रिजल्ट भी जो है हम बेहतर करें जीत का। बट उनकी जो ताकत है वो टॉप 3 में ही बसती है, बाकी लोग मिल्लीपा भी सोए हुए हैं, ऋषभ पंत भी सोए हुए हैं, आखिर में लड़ाई जो है आयुष बडोनी लड़ रहे होते हैं और हिटें अब्दुल समद मार रहे होते हैं, 2 बंदे बीच के बहुत बड़ा मिसिंग। और हाई एल्टीट्यूड पे वैसे ये मैदान है, और मतलब आपको पता है कि पंजाब के पास कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, अर्शदीप भी वहां पर है, मार्को एंसन का बॉल अच्छा चलता है, फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर मदद होगी, तो किस तरीके से भाई उनके टॉप 3 गए, फिर आपको इनके सारी कमियां सामने आ जाती हैं। तो डेफिनेटली पंजाब जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, फेवरेट तो भैया वो है, लेकिन हमने देखा है जब आईपीएल का ये लेट रफ आ जाता है ना, जब हर एक मैच की एक अपनी वैल्यू होती है, तो प्रेशर में जो चीज नीचे लग जाती है उन टीमों में से ही पंजाब भी है, एलएसजी भी है,
पहली बात तो यही देखेंगे कि कहीं केकेआर आरआर में कहीं केकेआर का पत्ता साफ ना हो जाए, तो ये तो यही चाहेंगे ना, एक एक टीम का होता जाए। ऑब्वियसली इररिस्पेक्टिव, नो डाउट केकेआर वाली गेम दिन की जो है उस पर नजर रहेगी भी, और केकेआर अगर जीतेगी तो मिक्स में रहेगी। जो आपने पॉइंट्स लेवल देखा वहां से आप समझ चुके होंगे कि केकेआर को सारे मैचेस जीतने मिक्स में रहने के लिए। जी। जहां तक हमने बात करी, देखो पंजाब और एलएसजी दोनों टीम्स, आप अभी अगर ये शायद एक तरफ मुंबई इंडियंस होती या चेन्नई होती तो आप एक तरफ बोलते यार कि मुंबई और चेन्नई है सामने, या इवन जीटी होती। पंजाब लखनऊ को, मेरा ये मानना है क्रिकेट देखते हुए आप पंजाब को थोड़ा सा ऊपर रखोगे। एक तो उनको जो है अपना वेन्यू भी है, उस हिसाब से उन्होंने पिच प्रिपेयर कर रखी होगी। बॉलिंग ग्रुप में अगर आप देखोगे उनके पास अर्शदीप है, उनके पास साथ साथ मार्को येंसन है। अब उमर जई को शायद वो खिलाएंगे यहाँ पर भी एक ऑलराउंड ऑप्शन के रूप में, बट एक और कॉल उनको ये भी लेनी है कि भाई कि विजय कुमार विशक या यश ठाकुर, उनमें से किसी एक को अंदर डालना ही डालना है। और आपको क्योंकि भाई आपकी जरूरत है मार्कस स्टोइनिस, तो उनको भी जो है इनकॉर्पोरेट करना है। उनको आप कैसे लेकर आओगे, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओगे, जैसे शेडगे साहब में नो डाउट बहुत अच्छे इंडियन टैलेंट है, बट उनको आप इंपैक्ट के ऑप्शन यूज कर सकते हो रादर देन स्टार्टिंग 11 में। बिल्कुल वहां पर आपको स्टोइनिस की एक जगह बनानी पड़ेगी, और फिर उसमें देखना पड़ेगा कि भाई आपकी ओवरसीज पिक्स क्या होंगी। जी, जैसे हमने बोला कि भाई मार्को येंसन खेल रहे हैं, जी ठीक है, मार्को येंसन के साथ आपको नजर जो आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई इनके इंग्लिश भी खेलते हैं, जॉश इंग्लिश खेल रहे हैं, और फिर आपने जो हमने बात करी भाई कि जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है, और लगातार जो थोड़ा सा गेम जो इनका ऊपर नीचे हुआ था वो ये हुआ था भाई कि मैक्सवेल पहले ड्रॉप हुए, फिर मैक्सवेल अब तो इंजरी से ही पूरे के पूरे बाहर हो गए। उमर जाई इन्होंने खिलाए हैं, तो पिछली बार इनका एक ओवर से स्लॉट बचा हुआ था, तब बड़ी हैरानगी थी भाई कि तब स्टोइनिस को क्यों नहीं खिला रहे हो। तो स्टोइनिस को आज डालो, शेडगे साहब को आप हटा सकते हो, फिर एक बॉलिंग ऑप्शन भी डालो, नंबर 10-10 तक आपकी बैटिंग, और बैटिंग डेप्थ आपकी यहाँ इतनी लंबी है इन सेंस कि आपके पास जैसे शेडगे की आपने बात कर दी, देखो मार्कस स्टोइनिस आपको वैल्यूएबल कभी कभार जरूरत पड़ जाए तो आपको 1-2 ओवर भी करके दे सकते हैं। शेडगे की बॉलिंग आपने देख ली कि शायद आई थिंक इनफ होगा उन पर एक वर्डिक्ट देने के लिए कि हाँ भाई आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली आप स्टोइनिस को बैक करो यार, उनकी जो पावर हिटिंग है। लखनऊ जो आप जिस टीम को भी बैक कर रहे हो उसमें एक ये भी चीज है कि आई थिंक जहां तक मुझे याद है, हम जो इनके ऊपर की बात करेंगे, माकरम मार्श पूरन भी पहले पंजाब से खेल चुके हैं, ठीक है, माकरम भी पंजाब से खेल चुके हैं, इवन रवि बिश्नोई भी जो है वो पहले पंजाब से खेल चुके हैं। तो वो एक उनको जो है बढ़िया एक तरीके से वो समझते हैं पंजाब की टीम को भी, पंजाब का मतलब धर्मशाला में लगातार मैचेस भी होते रहते हैं, बट यही 3 बंदे हैं सबसे बड़ी ताकत जी। ये 3 वर्सेस इधर से जो हम बात कर रहे हैं कि नई बॉल पर, चाहे वो हम अर्शदीप वर्सेस ये पूरा बैटल देखें या फिर मार्को वर्सेस ये पूरा बैटल देखेंगे, तो ये कॉन्टेस्ट को डिसाइड कर देगा। अगर लखनऊ ऊपर यहाँ से 2 विकेटें खो देती है जल्दी, तो आप बहुत बड़ा डेंट दे दोगे उनकी प्लेऑफ होप्स को। वहीं दूसरी तरफ भाई पंजाब का भी हाल यही है वैसे, प्रभ सिमरन, प्रियांश और श्रेयस, इन तीनों ने बल्क ऑफ द स्कोरिंग करी है जी। और यार आपको ये और उनके मैनेजमेंट की कॉल्स भी भैया, मतलब कभी कभार जैसे मार्को येंसन को आगे प्रमोट कर देना, जबकि आप मतलब जो आपके इंडियन टैलेंट्स हैं उन पर उस तरीके का भरोसा ना जताना। तो रिकी पॉन्टिंग की कुछ कॉल्स पर सवाल उठा है, लेकिन भैया जब आपकी जीतें आती रहती हैं, श्रेयस अय्यर की भाई जो जिस तरीके की फॉर्म भी लगी हुई है, मतलब फॉर्म में उन्होंने वापसी करी, पिछले गेम में हमने उनकी परफॉर्मेंस भी देखी, तो कहने की एक तरफ आपका एक इंस्पायर्ड कैप्टन है जिसने पूरी टीम को लिफ्ट कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से, और एक तरफ ऐसा कप्तान है जिसने अपनी टीम को लेट डाउन कर दिया है। 2 सबसे मतलब एक्सपेंसिव प्लेयर्स थे, लेकिन दोनों की कंट्रास्ट परफॉर्मेंस भी है। तो आई थिंक ये बैटल बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ऋषभ पंत कम से कम भाई ये एक मौका होगा आपके पास की वॉक द टॉक, आपने जो बातें कर दी भाई उन पर आप खरे भी उतरिए। और मजा ये भी आएगा कि मयंक यादव की भी वापसी हो गई है जी, ठीक है, वो अभी वो 155 टाइप या 150 प्लस टाइप नहीं दिखे, 140-45 तक वो आए, तो वो बैटल भी देखने में दिलचस्प रहेगा कि भाई प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो ना इनकी यार मैच्योरिटी ने बड़ा इंप्रेस किया है जी। क्योंकि जो हमने बीते इनके मुकाबले देखे, प्रभ ने जो मैच्योरिटी से बैटिंग करी, इवन जो आप कोलकाता में इनका मुकाबला जो बारिश से धुला था, उस सरफेस पर कैसे बल्लेबाजी करनी है, फिर पिछले मैच में चेज ने प्रभ सिमरन जैसे श्रेयस अय्यर के साथ एक पार्टनरशिप लगाई, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा था। और ये आप कह सकते हो यार कि ओवरऑल बैलेंस साइड जो है ज्यादा आपको पंजाब की तरफ दिखती है, बट जो हम बात करेंगे भाई ऋषभ पंत अगर तगड़े होकर आए जी, वहां पर बॉलिंग ग्रुप में हमने मयंक यादव की बात कर ली, प्रिंस भी वहां से खेल रहे हैं, आवेश ने अच्छा किया है, शार्दुल को इन्होंने पिछले मैच में नहीं खिलाया था, बट राठी जी ने तगड़ा किया, और मिसिंग लिंक इनके लिए रहे रवि बिश्नोई भी। रवि बिश्नोई नजर नहीं आ रहे हैं, और रवि बिश्नोई को जो है अपनी परफॉर्मेंस अप करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनकी टीम को जो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो रवि बिश्नोई भी और ऋषभ पंत भी अगर ये रंग में आते हैं, देन तभी आपको जो है पंजाब एक थोड़ा सा ये बात करेगा कि भाई अब हम चैलेंज हो रहे हैं अलग अलग फ्रंट्स पर। अदरवाइज थोड़ा सा लग रहा है यार कि मोमेंट आप ऊपर से 2 आउट कर दोगे तो फिर वही क्रीज पर अगर आप देखोगे कि भाई ऋषभ पंत, मिलर स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो काम नहीं होगा। आयुष बडोनी ने अपना काम जितना था उतना निकाला है, अब्दुल समद ने जितना काम है उतना निकाला है, बट वो थोड़ा सा आप बीच में जो है प्रेशर फिर उतना बना नहीं पाते हो। तो
बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा और धर्मशाला की पहली गेम भी है। तो आपको क्या लग रहा है, ऑनेस्टली से बताइए कि पंजाब आपको मजबूत लग रही नहीं लग रही? बहुत ज्यादा, मतलब पंजाब बहुत ज्यादा मजबूत है वहां पर। और आपने मुंबई गेम में भी देखा कि द मोमेंट आपके निकोलस पूरन आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं ये टीम मतलब हथियार अपने कह देते कि बस ये अब नहीं होगा। बडोनी पीछे से लड़ते रहते हैं जरूर, लेकिन ऋषभ पंत, मिलर, तो इनके लिए भैया खामियां ज्यादा हैं। और रही बात पंजाब की, उनके लिए सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं से क्लिक ही कर जा रही है। पंजाब शायद अपनी बेस्ट 11 ना खिलाते हुए जी। जो है कॉम्पोजिशन में कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी अच्छा कर रही है। बिल्कुल। तो बट ये भाई हाई टाइम है, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर फिसलोगे, यहाँ पर एक टैक्टिकल एरर और जो है गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। विजय कुमार बेशक बार बार आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि जैसे उन्होंने शुरुआत में मैच जिताया उसके बाद बाहर ही कर रखे जी। तो उनको भी लाइए, बाकी स्टोनिस को अंदर लाइए और ये वो वक्त है जहां पर मोमेंटम पकड़िए कि आप भी भाई प्लेऑफ्स बड़े टाइम से गए नहीं। एलएसजी फिर भी एटलीस्ट जब से नई टीम आई है एलिमिनेटर वगैरह तक तो पहुंची है, लेकिन इस बारी क्या एलिमिनेटर तक का जो सफर है उसको कहीं ना कहीं पहले ही खत्म करने की कोशिश में पंजाब किंग्स उतरेगी? इस पर नजर रहेगी। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें। गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दिन में 2:30 बजे से जो है हम लगातार कवरेज जो है आपके साथ शुरू कर देंगे। 2 मुकाबले हैं, बाकी खबरें भी आप देखते रहिए, दिन भर आप तक पहुंचते रहेंगी। अभी के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।